फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत थके हुए हैं, तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। लेकिन उसके बाद भी घर में बहुत सफाई करनी थी, पूरे घर में सफाई की, फिर सुबह से पूजा पाठ किया, उसके बाद फिर शाम की तैयारी की, अपने पूजा पाठ की, और घर में बहुत कुछ ले आना था तो उसको ले आए, सब कुछ मैनेज किया। डियर फ्रेंड्स, हम आप लोगों के साथ शेयर ये करना चाहते हैं कि अभी 2 दिन पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार था जिसको कि ज़बरदस्ती लोग उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे थे, उसकी ज़मीन से रास्ता निकालना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हम वहाँ पर गए और हमने जा कर के वहाँ के जो लोग थे, जो दबंग लोग थे, जो उसके घर से रास्ता निकालना चाह रहे थे, मैंने उनको मना किया। डियर फ्रेंड्स, आजकल का तो ये माहौल हो गया है कि हम तो पत्रकार हैं, फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है, और लोग कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप जाके न्यूज़ निकालिए, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। थाने में जा कर के हमने थाने के सामने उन लोगों से बातचीत की, उन्होंने बहुत मुझे धमकियाँ दी, मतलब बहुत ऐसे शब्द उन्होंने मुझे बोले कि आप बहुत बड़ी देशभक्त हैं, आप कितने लोगों का पत्रकारिता के साथ ये कर सकती हैं, ज़्यादा पत्रकारिता यहीं दिखा रही हैं, ज़्यादा पत्रकारिता आती है आपको। ये सारे शब्द बोले, मुझे इससे बहुत ही कष्ट हुआ कि सच में क्या माहौल है। गांव के जो प्रधान लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, कई कई जगह मुझे ऐसा देखने के लिए मिला कि अगर आप गांव के प्रधान की बात जो वो कहते हैं जी हुजूर आप करते हैं, तब तो आप अच्छे हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको वो लोग सीधे कहते हैं तुम गांव से बढ़कर हो गए हो, अब तुम्हारा ये चलेगा, तुम बात नहीं सुन रहे हो। तो ये सब कितनी गलत बात है। और हम अगर ऐसे ही लोगों का साथ देते हैं या उनके साथ खड़े होते हैं तो लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं, मेरे साथ मतलब ये चीज़ बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं, आप सोच लीजिए, आप हमें जानती नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मिनटों में कागज़ बदल सकते हैं, हम मिनटों में ये कर सकते हैं, हम मिनटों में वो कर सकते हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है डियर फ्रेंड्स, और वहाँ पे थोड़ा सा हरासमेंट फ़ील होता है कि यार हम अकेले, और ऐसा ही कोई भी सच बोलने वाला इंसान वो अकेला ही होता है, और वो चीज़ें नहीं कर सकता जो पैसे वाले लोग कर सकते हैं। क्योंकि पैसे वाले लोग क्या करते हैं, थाने में, थाना पुलिस सबको पैसे दे देते हैं। बहुत सारे, हम सभी को नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे पुलिस प्रशासन के लोग ऐसे भी होते हैं जो सच का साथ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा मिलने के बाद उनके साथ देने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप पैसे लेकर के किसी भी सच के साथ, मतलब कोई जो सच्चा इंसान है उसके साथ ऐसा ना करें, उसको बहुत दुख पहुंचता है। जो संपन्न लोग होते हैं वो तो अपनी एक हाथ की भी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, वो अपने एक बिस्वा ज़मीन में से अगर 1 फिट भी कोई ज़मीन ले ले तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। फिर आप किसी गरीब से उस ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन कैसे ले सकते हैं, उसकी ज़मीन पे कैसे रास्ता बना सकते हैं, ये सब बातें बहुत ही विचारणीय हैं, बहुत ही सोचनीय हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार, जो हमारी जो मोदी सरकार, योगी सरकार है, उनके साथ बैठें, उनको बताएं, अंदरूनी बातें शेयर करें। और हम बहुत जल्द मिलने भी वाले हैं और उनसे ये पावर मांगने वाले हैं कि कम से कम जो सच है उसके सामने लड़ने के लिए हिम्मत कहाँ से लाई जाए। क्योंकि बड़े बड़े लोग अगर आपको ये कहते हैं कि अरे भाई आप हट जाइए, आप ये मत करिए, आप बहुत ज़्यादा देशभक्ति मत दिखाइए, आप इस प्रकार से, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि सुनकर के बहुत बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा गरीबों का साथ देने वाली बनी है, क्यों इंटरेस्ट दिखा रही हैं, हमारी ग्राम सभा में क्यों आई हैं, आप हमारे ग्राम सभा में क्या कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें सुन कर के बहुत ही बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कब ये सब भेदभाव ख़त्म होगा, कब अमीर लोग ही अमीर होते रहेंगे और कब अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करना बंद करेंगे। ये सब बातें सोचते सोचते कभी कभी बहुत ही निराशा आ जाती है। आप लोग भी इसको ज़रूर सोचिए, और जहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाइए और उसको आप लोग करिए, देखिए। अंत
में मेरी इस लड़ाई में थाने में भी बहुत सारे अच्छे पुलिस प्रशासन के भी लोग होते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। उस गांव में भी कुछ अच्छे संपन्न परिवार के लोग थे जिन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बातों से वो सहमत हुए और उन्होंने इस मैटर में हमारा पूरा साथ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंत में जीत मेरी ही हुई। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतना माथापच्ची करने के बाद 3 दिन तक हम दौड़ते रहे थाना और मतलब उस गांव के जितने लोग मेन थे वहाँ के, उनको सबसे बात करते रहे, सबके साथ लड़ते रहे। अंत में वहीं के थाना के कुछ अच्छे प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी, थाना इंचार्ज जो बहुत ही अच्छे थे, ऐसे लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग एक अच्छा साथ देते हैं, एक अच्छे मतलब सत्य की राह पर चलने वालों का जो साथ देते हैं, उनके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मुझे कुछ प्रशासन कर्मी ऐसे भी मिले, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी मिले जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया इस मैटर में और अंत में हमारी जीत हुई। और बहुत ही खुशी है इस मैटर में जीत हासिल करके, उस गरीब परिवार को न्याय दिला करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने मेरा इस लड़ाई में साथ दिया। वो थाना इंचार्ज, पुलिसकर्मी, हम नाम इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ओपन नहीं करना चाहते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों का नाम भी ओपन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए उन सभी थाना इंचार्ज को, उन सभी चौकी इंचार्ज को और जो भी संपन्न परिवार उस गांव के लोग थे जो इस मैटर में मेरे साथ खड़े हुए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप सच्चाई के पथ पे चल रहे अकेले लोगों का साथ देंगे तो कभी कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी।